विकी कौशल, यू आर ऑन फायर। टाइम बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक ऐसी मूवी देखने को मिल सकती है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की एल्डेस्ट सन के ऊपर मूवी है जो कि मराठा एम्पायर के सेकंड रूलर रहे हैं। एक बहुत ही बहादुर योद्धा, एस्ट्यूट एडमिनिस्ट्रेटर और एक बहुत ही बड़े स्कॉलर, कई सारे लैंग्वेजेस में वेल वर्स्ड। और ये सारी चीज़ें उन्होंने की अपनी 30s को टच करते करते। इससे इंस्पिरेशनल चीज़ और क्या होगी, आई डोंट नो। एंड आई विल से कि ट्रेलर देखने से पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि हमें ये नया दिखा ही क्या सकते हैं। अपने पिछले कुछ समय में बॉलीवुड ने हमें एक नॉट सो अपीलिंग ऐसे हिस्टोरिकल बायोपिक्स मूवी दी है, पर छावा के ट्रेलर ने याद दिला दिया कि अच्छी परफॉर्मेंसेस कैन मेक इट और ब्रेक इट। थ्रू एंड थ्रू ट्रेलर में विकी कौशल कॉन्स्टेंटली फायर रहे हैं, चाहे वो लड़ रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। ही इज ऑलवेज इन एक्सट्रीम सिचुएशन, क्योंकि सही मायनों में एक बेटे को अपने पिता की लेगेसी को कायम रखना है। एक ग्लोरी तो साथ में लेकर आता ही है, पर साथ ही साथ वो गुस्सा भी आता है, जो कि आई डोंट थिंक कि रिसेंट टाइम्स में हमने बॉलीवुड और इवन हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है। एंड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, जो डांस के ग्लिम्सेस हमें देखने को मिले हैं, वो स्पीचेस, वो हर हर महादेव, ट्रेलर देखने के बाद टेस्टोस्टेरोन एड्रेनालिन स्पाइक करता है लोगों का। जहां मेकर्स चाहते तो वो एक मनी शॉट देकर छोड़ सकते थे जब वो हर हर महादेव सुनने को मिलता है, पर उसके बाद भी जब वो औरंग की सेना से लड़ते हैं, खून में भीगे हुए रहना, हाथों में चेन्स बंधे होने के बावजूद भी रिफ्यूज करना कि मैं यहां से जीत के ही निकलूंगा वरना नहीं निकलूंगा। एंड दैट इनडोमिनेटेबल ह्यूमन स्पिरिट कि आई रिफ्यूज टू लूज, दैट मच एड्रेनालिन बस हमें एनीमे में ही देखने को मिलता है। वो आंखें लाल हुई पड़ी हुई हैं, खून में भीगा इंसान, वो आंसू निकल रहे हैं। एंड यार दैट्स अ परफॉर्मेंस राइट देयर। अब मैं भाई पीक से नीचे मैं परफॉर्मेंस वाइज कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता विकी कौशल से, क्योंकि इसे मैं कहता हूं कि उन शब्दों को इज्जत देना कि क्या इंटेंसिटी रही होगी। एंड आई एम सीरियसली इंप्रेस्ड विद विकी कौशल कि यह चीज़ तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड मूडी अप्रोच रखी जाती है मुगलों के साथ, वो मूवी लेकर चलती है, जिसमें अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंसेस भी फाड़ होंगी। मुझे अंदर से गट फीलिंग आ रही है, पर भले ही उसे ट्रेलर में नहीं देखने को मिला है, पर वो एक्सप्रेस्ड रहेगा मूवी में, आई फील। जहां उसी के साथ साथ अगर लक्ष्मण उतेकर ने वो एंड में चीज़ सही से पुल ऑफ कर ली, जिसको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी औरंगजेब के साथ वो चीज़ पुल ऑफ कर ली जो वो करने वाला है, तो हम और भी ज़्यादा उसे हेट करने वाले हैं। बाकी अक्षय खन्ना तो भाई बिल्कुल रिकग्नाइजेबल नहीं थे पिछली बार भी एंड इस बार भी। टाइम यार, बंदा पूरा माहौल में रहता है। जिसके अब साथ ही साथ ए आर रहमान के एक बहुत ही अलग सा टाइप का म्यूजिक है, वो आपको फील हो जाता है जब भी उनकी ऐसे आवाज़ ही नहीं बल्कि जब पर्सनैलिटी आती है उनके गानों में, वो कैरेक्टर एंड मूवी की टोनैलिटी के साथ मैच करता है। एंड मैं वो सुनना चाहूँगा कि जब वो फाइनल वॉर क्राई की बारी आएगी तो वो ग्लोरियस ऐलान कैसा ड्रामेटिक फील देगा। जहाँ ओवरऑल फिल्म को लेकर तो भरोसा ही है, क्योंकि एक तो मैडिक स्टूडियोज इसे बना रहा है, क्योंकि जब आपकी किस्मत अच्छी चल रही होती है तो लाइन से ही चीज़ें अच्छी जाती हैं। एंड उसके ऊपर भी लक्ष्मण उतेकर की प्रीवियस फिल्मोग्राफी भी कमाल की इंटरटेनिंग रही है, जहां छावा के साथ वो कई और लेवल्स ऊपर गए हैं। बाकी अभी ये वैसे फिल्म तो है एक हिस्टोरिकल बायोपिक के नाम से, लेकिन फिर भी शिवाजी सावंत की छावा नॉवेल पे ये मूवी बेस्ड है, जहां आगे चल के मूवी का नाम भी छावा पड़ा। जिसमें अपने निर्देशक का सही कहना है कि बहुत सारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता है, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। एंड जब इसी ट्रेलर की वजह से मैं थोड़ा सा अतीत में देखने की कोशिश किया, तब फील हुआ कि क्या ग्लोरियस लाइफ उन्होंने जी है। मैं और ज़रूर से इनके बारे में जानना चाहूँगा, भले ही क्रिएटिव लिबर्टीज कितनी भी यूज़ क्यों ना की गई हो, क्योंकि इट्स ट्रूली इंस्पिरेशनल एंड दिस मूवी डिजर्व्स इट्स ओन स्टेज। एंड अच्छा हुआ कि उन्होंने पुष्पा के साथ इसे क्लैश नहीं कराया, डिले करके अब रिलीज़ कर रहे हैं वैलेंटाइंस डे के दिन। जहां मूवी की बाकी कास्ट की बात करें तो रश्मिका मंदाना प्ले कर रही हैं धनपत्नी यसुबाई, वहीं आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं सरसेनापति हम्बीराव मोहिंते, और दिव्या दत्ता बनी है सोयारा बाई। बाकी मूवी में और भी कास्ट है जो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। जहां अब ये मूवी रिलीज तो आयरॉनिकली 14 फरवरी को हो रही है, तो माहौल तो सेट है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका, छावा, उसके बाद इनविंसिबल के नए एपिसोड्स, तो मामला तो बना रहेगा अपना। बाकी तुम बताओ, तुम इस फिल्म को लेकर और कितना एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी सिनेमाटोग्राफी की बात करें, जो वो प्रोडक्शन सेट डिज़ाइन था, आई मीन हर मूवी से आप वो संजय लीला भंसाली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं, एक कल्चरल फीलिंग आती है कि हर चीज़ हाँ डिटेल में लगी हुई है, फ्रेम भरा हुआ है, वो फील अच्छा है। एंड भंसाली से अलग भी तो कुछ चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि क्या तुम्हें ग्लोरियस फील हुआ, क्या तुम्हारा भी एड्रेनालिन स्पाइक किया? अपने विचार मुझे कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।